Hello students, I am Suman Tevatia and here is your first lesson, The Summer of the Beautiful White Horse. And this is a fifth portion, या you can say a fifth video of this lesson. तो स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरम ने जब राइडिंग स्टार्ट की तो जो हॉर्स था उसको देख करके एरम को लग गया था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो फील कर गया था, उसे फील हो गया था कि ये हॉर्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। बिकॉज द हॉर्स मूव बैकवर्ड, क्योंकि जो हॉर्स था वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया था। ही डिडंट मूव, वो हिला ही नहीं, आगे को तो चला ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। Here is your paragraph. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. तो उसने कहा, किसने? जो आपका ये मुराद है, उसने अपने भाई को कहा, एरम को। All right, he said, jump on. उसने कहा ठीक है, कूदते रहो ऐसे ही, jump on. The whole world is awake now. अब सारा संसार जाग गया, यानी कि सब लोग जाग गए हैं, आसपास के सभी लोग उठ गए हैं, जाग गए हैं। What will we do? I said, तो एरम ने कहा, यानी कि मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे? भाई दिन निकल आया, सब लोग जाग गए हैं, अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो उसने कहा ठीक है, हम इसको या तो वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक के लिए इसको कहीं हाइड कर देंगे, छिपा देंगे। किसको? हॉर्स को। He didn't sound worried. और ऐसा नहीं लगा कि जैसे मुराद वरीड हो, चिंतित हो, ऐसा लगा नहीं। एरम को ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो वरीड है। एंड आई न्यू ही डिडंट हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। और मैं जान गया था, यानी कि मुझे पता चल गया था कि वो उसको वापस नहीं ले जाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं हाइड करेगा, यानी कि वापस देकर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उसको छिपाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, यानी कि किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, वो उसको वापस तो ले ही नहीं जाएगा, एक क्षण के लिए भी वापस नहीं करेगा। इतना तो मैं समझ गया था, यानी कि इतना तो एरम समझ गया था। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड, तो एरम ने कहा कि हम उसे कहाँ छिपाएंगे? आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक प्लेस का पता है, एक स्थान का पता है ऐसे पे जहाँ हम छिपा सकते हैं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, तो मैंने कहा, यानी कि एरम ने पूछा कि तुमने ये हॉर्स कितने दिन पहले चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning ride for some time, and he come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning. It suddenly dawned on me, it means कि ये बात तो अचानक ही मेरे माइंड में आई, सडनली मेरे माइंड में आई ये बात तो कि भी तुमने ये हॉर्स कितने दिन पहले चुरा था, यानी कि तुम्हारे पास ये हॉर्स कितने टाइम से है, ये अचानक से ही एरम के माइंड में आई। That he had been taking these early morning rides for some time, क्योंकि वो पिछले काफ़ी दिनों से अर्ली मॉर्निंग राइडिंग कर रहा था इसकी, यानी कि वो तो काफ़ी दिन से राइडिंग कर रहा था हॉर्स की। And had come for me this morning only, और मेरे पास तो केवल ये आज सुबह ही आया है। एरम के दिमाग में आई कि इसका मतलब घोड़ा तो इसके पास काफ़ी दिन से है, काफ़ी दिन से राइडिंग कर रहा है, मेरे पास तो ये आज ही आया है। Only because he knew how much I longed to ride, और जबकि उसे मालूम है कि राइडिंग करने की मेरी भी कितनी इच्छा होती है, यानी कि राइडिंग करने का मुझे भी बहुत शौक है। और उसके पास, मुराद के पास काफ़ी दिन से ये हॉर्स है, लेकिन मेरे पास तो ये आज सुबह ही आया है। Who said anything about stealing a horse? He said. तो मुराद ने कहा, ये बात तुमसे किसने कही? हॉर्स चुराने की बात किसने कही तुमसे? किसने कहा कि मैंने हॉर्स चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? जो कुछ भी हो, बस मुझे ये बता दो कि तुमने every morning, यानी कि सुबह के टाइम से कितने दिन से तुमने राइडिंग शुरू कर रखी है, कितने दिन से राइडिंग के लिए जा रहे हो? Not until this morning, he said. उसने कहा नहीं, not before morning of today, आज की मॉर्निंग से पहले मैं कभी नहीं गया, आज ही गया हूँ। Are you telling the truth? I said. तो एरम ने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो?
ऑफ कोर्स नॉट। तो मुराद ने एकदम कहा ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, वास्तव में सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सेड बट इफ यू आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हम फाउंड आउट हो गए, यदि हम पकड़े गए, किसी को पता चल गया, दैट इज वॉट यू आर टू से, जैसा कि तुम कह रहे हो, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लायर्स बन जाएं, दोनों झूठे बन जाएं। अगर हम पकड़े गए तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। All you know is that we started riding this morning. बस तुम इतना जानते हो कि हमने जो राइडिंग की है वो आज सुबह से स्टार्ट की है। बस तुम्हें इतना समझ लेना है, इतना तुम्हें जानना है कि जो राइडिंग हमने की है वो आज सुबह से ही की है। All right, I said. मैंने कहा ठीक है। Then next paragraph. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time he had the pride of the farmer named Fetwozian. He walked the horse quietly to the barn. वो horse को चुपचाप barn तक ले गया। barn means एक गोदाम टाइप होता है यहाँ के, जहाँ पे एनिमल्स बंधे होते हैं, तो वहाँ पे barn तक ले गया। और barn किसका था वो? ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, यानी कि वाइनयार्ड की जो पशुशाला थी, जिसमें पशु बंधे रहते हैं, वो गोदाम टाइप था। और वो बड़ा सुनसान रहता, डेजर्टेड में सुनसान, उस सुनसान एक प्लेस पर ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फेटवोजियन, जो कभी एक किसान था जिसका नाम था फेटवोजियन, जो फेटवोजियन नाम का था, उसके कभी ये गर्व रहा था, यानी कि कभी उसकी थी ये प्लेस जो था, ये गोदाम टाइप जो था, ये उसकी थी कभी। There were some oats and dry alfalfa in the barn. तो जो barn में था, पशुशाला में जो था, कुछ ओट्स बोलते हैं, एक जई होती है, ये भी एक ग्रेन टाइप होते हैं, जैसे आपके बीट होते हैं, इस तरह से जई भी होती है। एंड उसी तरह ड्राई अल्फाल्फा, यानी कि इसको रिजका बोलते हैं, एनिमल्स को भी खिलाते हैं इसको। तो ये barn में पड़े हुए थे, ड्राई सूखे हुए रखे हुए थे उस पशुशाला में। We began walking home, और फिर हम घर के लिए चल दिए। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. ये इतना इजी नहीं है, हॉर्स को इस तरह से नाइसली बिहेव करना, हॉर्स के साथ, ये इतना इजी नहीं है। At first it wanted to run wild. तो क्या कह रहे हैं कि पहले तो उसने वाइल्डली रन शुरू किया था। वो बता रहा है कि हॉर्स को के साथ बिहेव करना, व्यवहार करना इतना इजी नहीं है। पहले तो उसने भी बड़े अलग तरीके से वाइल्डली दौड़ना शुरू किया था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, यानी कि मुझे हॉर्स की समझ है, मैं हॉर्स को साधना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मैं हॉर्स से कुछ भी करा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, मैं जो चाहूँ वो हॉर्स से करा सकता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, यानी कि हॉर्स जो मुझे समझता है, ये जितने हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, मुझे वो सब समझते हैं, यानी कि वो मेरे बिहेवियर को समझते हैं, उनके बिहेवियर को मैं समझता हूँ। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तो एरम ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, तो मुराद ने कहा कि मुझे घोड़े की अंडरस्टैंडिंग है, हॉर्सेस की मुझे अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझ है। यस बट what sort of an understanding, I said. तो एरम ने कहा कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे भी तो बताओ कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। A simple and honest one, he said, उसने कहा वो एक साधारण और ईमानदार है, यानी कि एक ईमानदार समझ है, बड़ी ऑर्डिनरी है और ऑनेस्ट समझ है। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उस अंडरस्टैंडिंग तक मैं भी पहुंच जाऊं, यानी कि जो समझ तुम्हारी हॉर्सेस के साथ है वो मेरी भी समझ हो जाए, मैं भी वहां तक पहुंचना चाहता हूं। यू आर स्टिल अ बॉय, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, तो मुराद ने कहा एरम से कि तुम अभी बहुत छोटे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, और जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम भी ऐसा कर पाओगे, यानी कि इतनी समझ तुम्हें भी हो जाएगी। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, तो एरम ने कहा कि फिर मैं घर चला गया और मैंने बहुत ही हार्टी ब्रेकफास्ट में मन भर के
खूब आराम से मन भर के ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कवर्ड in our next video. Thank you very much.